हाय दोस्तों। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड और फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। और हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर का टॉपिक आज का रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट, जो कि सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो आईसीएसई बोर्ड हो, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो टोटल रिएक्शंस है इस चैप्टर में, टोटल हमें 5 प्रकार के रिएक्शन पढ़ना है। उस रिएक्शंस का फर्स्ट नाम है कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, यानी फर्स्ट रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का मतलब होता है संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस का मतलब है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक दूसरे को जोड़ना। जोड़ने का मतलब है कि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रहेंगे। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक लेकर उसको आपस में जोड़ दिया जाता है और एक, ध्यान रखिएगा, एक उत्पाद का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। जैसे आपके सामने ए लिखा है, बी लिखा है, प्लस सी लिखा है। अगर आपस में इसको कॉम्बिनेशन करेंगे यानी जोड़ा जाएगा तो ए बी सी का फॉर्मेशन होगा। यानी जो लेफ्ट साइड, किसी भी रिएक्शंस के लेफ्ट साइड को बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। और राइट साइड में आपका बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब यही है, सिंपल सा, कि जब दो या दो से अधिक, यानी रिएक्टेंट आपका दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक बनेगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्पाद। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO, जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ हम यूज करते हैं H2O। जब इसके साथ यूज करेंगे H2O, यानी रिएक्टेंट यहाँ दो है, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक होगा, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बनता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको जो CaO हो, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। CO क्विक लाइम बोला जाता है। और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी इसका ऑब्जर्वेशन होगा क्या, यानी रिएक्शन होगा तो इसके ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब है, अगर हम इसको किसी बर्तन में कराते हैं, अगर किसी बर्तन में इसको रखे हुए हैं, तो ऑब्जर्वेशन में आपका जो बर्तन होता है हीट हो जाता है, यानी इसमें आपका हीट का फॉर्मेशन होता है, यानी हीट बाहर निकलता है, हीट का रिलीज होता है। जिस अगर हीट किसी भी रिएक्शंस में अगर हीट बाहर निकलता है तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर किसी भी रिएक्शंस में हीट बाहर निकलता है तो उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कब बोलेंगे, जब किसी भी रिएक्शंस में उत्पाद के रूप में हीट बाहर निकलता है तो इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। एंड हम सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल आपका है सिंपल सा, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब आइए थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं। आप लोग को पिछला लेक्चर आपको पढ़ाए थे कि किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। इसमें आइए बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या, अभिकारक के साइड ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। बैलेंस करने के लिए हमें Mg के पहले 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Mg आपका क्या हो गया, इनबैलेंस। इधर Mg 1 है, इधर Mg 2 हो गया, तो रिएक्टेंट के साइड बैलेंस करने के लिए हमें Mg के साइड भी 2 लगाना पड़ेगा। ये आपका एक कंप्लीट रिएक्शन हो गया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्या लिखा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम।
क्विक लाइम की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो फॉर्मेशन होता है स्लैग लाइम। इसमें आपका हीट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर हीट का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये था फर्स्ट टाइप का रिएक्शन। एक और सिंपल सा एग्जांपल है जो सभी लोग जानते होंगे, जो हमारा बर्निंग बर्निंग अगर हम पेपर को बर्निंग कराएंगे यानी कार्बन को जब बर्न कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो किसका निर्माण होता है, CO2। यहाँ पर भी आप देख लीजिए रिएक्टेंट की संख्या 2 है और अभिका रिएक्टेंट की संख्या 2 है और उत्पाद की संख्या 1 बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड हम सेकेंड रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का सेकेंड पार्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है किसी भी बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, यानी एक अभिकारक रहेगा और वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा, उसी को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी किसी बड़े पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ सकती है, जिसको बोला गया है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। उसके बाद इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ सकती है, जिसको बोला जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। उसके अलावा फोटोलाइसिस डीकम्पोज यानी फोटो का मतलब होता है लाइट की जरूरत पड़ सकती है, लाइट की जरूरत पड़ सकती है, जिसको बोला गया है कि फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता था कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते थे, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें क्या होगा, एक अभिकारक रहेगा, अभिकारक का मतलब एक रिएक्टेंट लिया जाएगा, एक रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा ABC, जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो A+B+C यानी एक बड़ा पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, जिसको बोला जा रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस ABC यानी अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, थर्मल का मतलब यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ सकती है। हीट के अलावा यहाँ क्या इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक की जरूरत, करंट की जरूरत पड़ सकती है। और तीसरा है फोटोलाइसिस का मतलब होता है लाइट, यानी यहाँ पर हम प्रकाश देकर, नॉर्मल प्रकाश नहीं, बहुत हाई प्रकाश की जरूरत पड़ती है, जो कि फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस करते हैं। आइए एक एक समझते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एक बड़ा पार्टिकल से हमारा CaCO3 यानी जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। हम इस बड़े पार्टिकल्स को हीट के हेल्प से, यानी हीट दिया जाएगा, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, अगर कहीं पर भी ट्रायंगल लिखा रहेगा तो इसको हम मान लेते हैं हीट का सिंबल है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है टूटेगा CaO+CO2, यानी कि यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको लिया गया था सॉलिड के फॉर्म में, यस का मतलब सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त होगा, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसको बोला गया थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी एक बड़ा पार्टिकल्स, इसका नाम है लाइम स्टोन, यानी CaCO3 को बोला जाता है लाइम स्टोन, यानी कि संगमरमर जिसको बोलते हैं, लाइम स्टोन है हमारा। यह CaCO3 टूटकर CaO यानी कि क्विक लाइम में टूट जाता है, और उसके साथ साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। एंड सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इसमें हम करंट देंगे। जैसे एक एग्जांपल है हमारा H2O, यानी एक जल का एग्जांपल लिए हैं। जल को क्या दिया जाएगा, यहाँ पर करंट दिया जाएगा। जल को हम जब करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, करंट या इलेक्ट्रिक दिया जाता है, तो यह हाइड्रोजन गैस साथ में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में साथ ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको आइए बैलेंस कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यानी अभिकारक की साइड, रिएक्टेंट की साइड हमारा हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया,
तो अब उत्पाद की साइड यानी प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन को बैलेंस करने हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यानी हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। एंड लास्ट हमारा है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसको फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी हमारा थर्ड टाइप्स था फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है इसमें हम लाइट का यूज करेंगे, यानी प्रकाश का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं AgCl को हम ब्रेक करेंगे किसके उपस्थिति में, सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में यूज किया जाएगा, जिसका सिंबल होता है H, न्यू का सिंबल होता है, तो टूटेगा Ag प्लस Cl2, यहाँ पे टूटेगा Ag प्लस Cl2। एक और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है AgBr, जब इसको क्या दिया जाएगा H न्यू यानी प्रकाश दिया जाएगा, जिसको बोला जाता है फोटॉन, यहाँ पे बोलते हैं H न्यू को, ये टूटेगा Ag प्लस Br2। यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। Ag की संख्या 1 है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। Cl की संख्या रिएक्टेंट के साइड 1 है और Cl अभिकारक उत्पाद के साइड हमारा Cl की संख्या 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम Cl को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए। जैसे ही Cl को बैलेंस की हमारा Ag क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, तो इसको भी बैलेंस कर लेते 2 लगाकर। इसी तरह सेम यहाँ पर भी इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। एक इसमें खास बात यह है कि जो AgCl होता है AgBr, क्वेश्चन पूछा जाता है कि AgCl और AgBr को ब्लैक बॉटल में क्यों रखा जाता है, तो इसका मेन रीजन यही है कि AgCl और AgBr हमारा क्या होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में आने पर ये क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी Ag में और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो यौगिक कंपाउंड से सब्सटेंस से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी इसका हम यूज नहीं कर पाते। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यही कि AgCl AgBr को ब्लैक बॉटल में क्यों रखा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि AgCl और AgBr को आपस में मतलब कि ब्लैक बॉटल में इसलिए रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश उस पर न पड़ सके, यानी ब्लैक बॉटल में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता, इसकी वजह से इसको ब्लैक बॉटल में रखा जाता है। जैसा कि हमारा सेकेंड था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड हमारा थर्ड हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।